हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है जियोग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब बेटा मैं जियोग्राफी के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो वन लाइनर होते हैं, है ना। अब वन लाइनर मतलब कैसे समझिएगा थोड़ा सा। ये जो टॉपिक हम आज का पढ़ने जो वाले हैं, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, ठीक है, या आप कोई सी भी बोर्ड एग्जाम अगर आप देते हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है, किसी भी अगर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ से इस टॉपिक से सारी बोर्ड एग्जाम में जो है, सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। देखो आज का हमारा तो क्या होने वाला टॉपिक जो होने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं क्रांति के बारे में। अब क्रांति मतलब आप बोलोगे हिस्ट्री मुझे लगे सर, और सर ने बोला ज्योग्राफी का बोला है, तो हिस्ट्री का टॉपिक नहीं क्रांति, क्रांति जो है ना वो ज्योग्राफी का टॉपिक, ठीक है। मतलब इसको हम जीके के अंदर जो है पार्ट बोलते हैं, हिस्सा बोलते हैं उसको हम लोग, है ना बेटा। देखो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में, ठीक है। तो हरित क्रांति होती क्या है बेटा। अब हरित क्रांति जो होती है वो किस संबंध रखती है बेटा, तो वो खाद्य उत्पादन संबंध रखती है। किससे? खाद्य उत्पादन से। मतलब खाद्य उत्पादन मतलब कैसे भैया, तो खाद्यान्न उत्पन्न वो होती है जो खाने की वस्तुएं होती है, खाने के अनाज वगैरह होते हैं, उनसे संबंध हमारी कौन सी क्रांति रखती है, तो हरित क्रांति रखती है, ठीक है। फिर सेकंड है बेटा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति मतलब उस नाम से सफेद हो गया उसका, ठीक है। तब श्वेत क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो श्वेत क्रांति मतलब किससे भैया हम लोगों का, तो दुग्ध उत्पादन से हो गया, मतलब दूध हमारा सफेद होता है, तो श्वेत क्रांति हम लोग को वहां से आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लोगों का अगला क्या है, थर्ड वाला है नीली क्रांति। अब नीली क्रांति मतलब मत्स्य, मछली कैसी होती है, तो नीली होती है। कैसी होती है मछली, तो नीली होती है मछली, तो उससे क्या दिया हमको, मत्स्य से, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, उत्पादन से हो गया, ठीक है। फिर भूरी क्रांति हो गई भैया हम लोगों की। अब भूरी क्रांति किससे संबंध रखती है, तो भूरी क्रांति जो है ना बेटा वो उर्वरक से रखती है। किससे रखती है, उर्वरकों से जो है भूरी क्रांति संबंध रखती है। मतलब किस क्रांति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो रजत क्रांति हो गई, ठीक है, 5 नंबर की हम लोग की। तो रजत क्रांति हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंडा उत्पादन के बारे में, ठीक है। फिर हो गई पीली क्रांति बेटा हम लोग की। तो पीली क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे तिलहन के बारे में, ठीक है। तिलहन मतलब जो है फसलें होती है, जो हम जिसको बोल सकते हैं पतली फसलें जो होती है, ठीक है, उनको हम लोग तिलहन के अंतर्गत रखते हैं उनको हम लोग, ठीक है। फिर कृष्ण क्रांति, सर ये नया है, कृष्ण क्रांति क्या होती है, तो बेटा ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है ना कृष्ण क्रांति का, ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार मतलब मान लीजिए आपके यार मुश्किल से 1 या 2 बार पूछा गया होगा, परंतु ये जो है कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने लिया है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, बोर्ड एग्जामिनर बच्चों को घुमाने के लिए कुछ नए जो टॉपिक उठाता है, ठीक है बेटा। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, बायोडीजल से। किससे संबंधित है बेटा, तो बायोडीजल से संबंधित हमारी कौन सी, कृष्ण क्रांति, ठीक है बेटा। फिर हम लोग का है 8वां कि लाल क्रांति। अब लाल क्रांति में टमाटर कैसा होता है, लाल होता है टमाटर, ठीक है। तो लाल क्रांति हमको उससे याद हो गई। फिर बेटा मांस, तो मांस कहता होता है कैसा होता है, तो मांस भी लाल लाल होता है, ठीक है। तो हमारी लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस दोनों संबंधित हो गई, ठीक है बेटा। फिर अगला है कि हम लोग क्या है, नौवा वाला, अब गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे भैया, तो झींगा मछली से। किससे बेटा, झींगा मछली संबंध रखती है, कौन सी, गुलाबी क्रांति हम लोगों की, ठीक है सर। फिर अगला को है हमारा 10वें नंबर की क्रांति। 10वें नंबर की क्रांति कौन सी है, तो वो है बेटा हम लोगों की बादामी क्रांति। कौन सी हो गई बेटा, हम लोगों की बादामी क्रांति, जो कि मसालों से संबंध रखती है। कैसे रखती है, मसालों से। मतलब भैया हम लोग मान लीजिए कि जब मसाले हम लोग सब्जियों में डालते हैं तो कौन सा कलर जो है इफेक्ट निकालते हैं उसका, तो बादामी कलर निकालते हैं। कैसा निकालते हैं, बादामी कलर। इसलिए किस संबंध हो गई वो, बादाम संबंधित हो गई, ठीक है बेटा। अगला है 11वां, क्या है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति मतलब भैया जब हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, फल फूल जो होते हैं, जब वो पेड़ पर आते हैं तो कैसे बिल्कुल सुहावने या सुनहरे हम लोगों को लगते हैं, ठीक है। तो किस संबंध हो गई वो, सुनहरी क्रांति संबंध हो गई, ठीक है। अब अगला है हम लोग 12वें नंबर क्रांति, क्या बोल रहे भैया, तो ये अमृत क्रांति है। कौन सी है भैया, अमृत क्रांति है। भैया नदियों का पानी कभी खत्म नहीं होता, मतलब नदियों का जल क्या है, अमृत होता है, ठीक है। तो जो है अमृत क्रांति है वो किस समझ बेटा, कि नदियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। ये 12 का है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग वीडियो रोक के 2 मिनट इसको लिख सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। जो हम लोग है ना ये क्या है बेटा, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इनको एक कोई मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग। अब हम आते हैं इसके आगे, थर्ड जो है 13 नंबर की क्रांति पर, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ बेटा, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। 13 नंबर की क्रांति क्या बोल रही है हम लोगों की, कि इंद्रधनुष क्रांति। अब इंद्रधनुष क्रांति किस संबंध रखती है, तो क्या बोल रहा है भैया कि क्रांतियों मतलब जितनी भी क्रांतियां है ना, ठीक है, जिस देश के अंतर्गत मतलब सरकार द्वारा जितनी भी क्रांतियां जिस भी चीज के लिए बनाई गई है, ठीक है, जिस भी उत्पादन के लिए बनाई गई है, उन सब पे निगरानी रखने का काम कौन करता है, तो इंद्रधनुष की क्रांति उन सब पे निगरानी रखती है, ठीक है। अगला 14 नंबर की क्या बोल रही है, खाकी क्रांति। अब खाकी क्रांति किस संबंधित है, तो चमड़ा उत्पादन संबंधित। किससे बेटा, तो चमड़ा उत्पादन संबंध जो है संबंध रखती है, कौन सी, खाकी क्रांति, ठीक है। अब 15 नंबर की क्या बोल रही है बेटा, एनएच क्रांति। अब एनएच क्रांति क्या होती है, तो सर एनएच क्रांति जो होती है वो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है
क्रांति होती है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना होती है ना, उनके अंतर्गत कौन सी क्रांति आती है हम लोगों की, तो NH क्रांति आती है। कौन सी आती है बेटा, NH क्रांति उसके अंतर्गत हमारी आती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि परामनी क्रांति क्या होगी भैया, ठीक है। अब परामनी क्रांति जो होगी वो भिंडी उत्पादन से होगी। किससे होगी बेटा, भिंडी उत्पादन से हम लोग की होगी, ठीक है। फिर अगला है हम लोग का 17 नंबर का। 17 नंबर में क्या बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति या हरित सोन क्रांति भी उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हरित सोन क्रांति बोलते हैं उसको। तो ये जो है वो बांस उत्पादन संबंधित है। किससे बेटा, बांस उत्पादन, बांस जब उगते हैं ना, ठीक है, जब वो बांस के पेड़ के अंदर लगे हुए थे तो वो होते हैं हरे, ठीक है। तो हरित सोन मतलब हरा सोना किसको बोलते हैं हम लोग, तो बांस की क्रांति को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया आपको पूरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया गोल क्रांति। तो आलू कैसा होता है बेटा, आलू गोल होता है, ठीक है। तो जो है गोल क्रांति वो किससे संबंधित है बेटा हम लोगों की, वो आलू के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी, गोल क्रांति। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनहरा ऐसा सुनहरा सनराइज को बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सनराइज या इसको बोल सकते हैं सूर्योदय। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सनराइज बोलते हैं या सूर्योदय क्रांति भी इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में आए तो, ठीक है। या सनराइज भी दे सकते हैं, दोनों नाम इसके हैं। कौन सा, सनराइज क्रांति या सूर्योदय क्रांति, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है भैया, इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से। किसका है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से। किसका, सनराइज या सूर्योदय क्रांति का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वाला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है। स्लेटी क्रांति जो है ना वो सीमेंट उत्पादन। सीमेंट कैसी होती है, सीमेंट का जो रंग होता है वो स्लेटी कलर का होता है, हल्का भूरा रंग होता है उसका, ठीक है बेटा। तो स्लेटी क्रांति हम लोग किस संबंध हो गई, सीमेंट से संबंध हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग 21 नंबर का, ठीक है। तो 21 नंबर में क्या है, ग्रीन गोल्ड, ठीक है, मतलब हरा सोना। तो हरा सोना क्या है, चाय पत्ती हो गई हम लोग का। ग्रीन गोल्ड क्या किस संबंध रखती है, तो चाय पत्ती के उत्पादन से संबंध रखती है। आया बेटा समझ में। अब हम लोग है अगला 22 नंबर का। क्या बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला क्रांति किसको बोलते हैं भैया हम लोग, किससे संबंध रखती है, तो भारतीय कृषकों की 2020 की एक आमदनी, ठीक है, मतलब इस एवरेज निकालना हम लोग 2020 की जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो आमदनी कितनी है उस पर कौन नजर रखता है भैया, या उससे कौन संबंध रखता है, तो खाद्य श्रृंखला क्रांति इस पर संबंध रखती है। अब बेटा सुनना, हमने सारी क्रांति तो पढ़ ली, अब जो मेन इनके जनक हो गए, ठीक, मान लीजिए किस व्यक्ति ने किस क्रांति का निर्माण किया था, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हरित क्रांति के जनक, हमेशा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 101%, ठीक है बेटा। तो हरित क्रांति के जनक हो गए हम लोग के, वो क्या है, MS स्वामीनाथन। कौन है, हरित क्रांति के जनक जो है ना वो MS स्वामीनाथन है। अब हरित क्रांति के पिता किसको बोलते हैं हम लोग, तो हरित क्रांति के पिता कौन है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग। कौन है बेटा, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। किसके पिता कहे जाते हैं, तो हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। कौन भैया, नॉर्मन जो है बोरलॉग हो गया हम लोग का, ठीक है। चलो पहले हो गए हम लोग। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि नीली क्रांति भैया कौन है, तो नीली क्रांति के जो जनक है ना वो है अरुण कृष्णन। कौन है, अरुण कृष्णन जो है वो नीली क्रांति के जनक हम लोगों के हैं। चलो अब अगला बेटा 3rd नंबर का क्या है, तो क्या है, श्वेत क्रांति, ठीक है, मतलब दुग्ध उत्पादन से हमने पढ़ा था, वो दुग्ध उत्पादन लिखी है पीछे, लिखी यहाँ पे। श्वेत क्रांति जो हो गई वो किससे हो गई, दुग्ध उत्पादन से हो गई, ठीक है बेटा। तो श्वेत क्रांति किससे संबंध रखती है, श्वेत क्रांति जो इनके जनक कौन है भैया, तो इनके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुरियन बोलते हैं उनको, है ना बेटा। अगला है 4 नंबर का, प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक कौन है, तो हीरालाल चौधरी। कौन है बेटा, प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक, तो हीरालाल चौधरी हम लोग के हैं, ठीक है बेटा। फिर 5वें नंबर का कौन है भैया, तो गुलाबी क्रांति के जनक कौन है हम लोग के, तो देखिए गुलाबी क्रांति के जो हम लोग के जनक है ना वो है दुर्गेश पटेल। कौन है बेटा, दुर्गेश पटेल जी हम लोग के हैं, ठीक है। फिर छठा है हम लोग का सेकंड लास्ट कि स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है भैया, तो क्या बोल रहा है कि निरपक तुतेजा है। कौन है, निरपक तुतेजा है, ठीक है। फिर 7वां नंबर का लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि लाल क्रांति के जनक कौन है, तो विशाल तिवारी जी हैं। कौन है बेटा, विशाल तिवारी जी। ऐसे देखो सब सारे मैंने जो है दिए हुए हैं, आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा, आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि आपको अभी नहीं लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें बेटा, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, इस चीज आपको काम आती है, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।